Why I took these SQL challenges? What these challenges will give you the insights? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आपका दिमाग में आ रहा होगा, राइट? देखो, आपको मैं डायरेक्ट पॉइंट का ऊपर बात करूंगा, क्योंकि जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ एज ए फ्रॉम नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, शायद आप लोगों को भी फेस हो रहा होगा। एंड काफ़ी लोग सीक्वल जो स्टडी कर रहे हैं इन देयर लर्निंग जर्नी में, ड्यू टू दिस चैलेंजेस में भी वो लोग अच्छा से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑलरेडी दे क्विट कर चुके हैं, सीक्वल पढ़ना ही छोड़ चुके हैं। तो उनका जो भी ड्रीम था डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिसिस, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारी चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ड्यू टू द लैक ऑफ फाउंडेशन उनको डिसअपॉइंट फील किया है, इसीलिए वो दोबारा भी स्टडी नहीं करना चाहते होंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, इवन मैं भी खुद ही पर्सनली फील किया हूँ। जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग उनका अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं सारी चीज़, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या चैलेंजेस मेरे को हुआ एंड क्यों ऐसा प्लेलिस्ट मुझे बनाना पड़ा, तो उसी का ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। डिफिकल्टी, व्हाट डिफिकल्टीज आई फेस एंड यू फेस्ड, वी बोथ फेस्ड, राइट? वी आर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट। क्या हम सीक्वल पढ़ सकते हैं अच्छा से, सपोज अच्छा से अंडरस्टैंडिंग ले भी लेते हैं, क्या क्वेश्चन सीक्वल का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है वो क्या हम करेक्ट वे से अप्रोच करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? बिजनेस का जो भी क्वेश्चन होगा क्या उसी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको काफ़ी लाइक मेहनत करना पड़ेगा एज ए फ्रॉम नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, है ना। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है या कोई सडनली डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग का ऊपर या डेटा इंजीनियर का करियर बनाना चाहता है, कोई डेटा डोमेन कोई भी हो, अब डेटा का ऊपर काम करना है तो SQL इज द फाउंडेशन, राइट? सी एग्जैक्ट रियलिस्टिक चैलेंजेस आई फेस्ड व्हिल लर्निंग SQL। करंटली ऑल्सो आई एम लर्निंग SQL। मुझे भी अभी भी वही चैलेंजेस आ रहा है। ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज वो चैलेंजेस मैं कैसे अवॉइड करूंगा एंड वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके साथ कि आपको भी वो सारे चीज, कोई भी मेरा वीडियो देखे तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए। फर्स्ट पॉइंट, आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बट गॉट कंफ्यूज इन द रियल क्वेश्चन। देखो, मेरे को बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा सिनेरियो ऐसा है, भाई सीक्वल का जो है ना, सीक्वल एसक्यूएल भी बोल सकते हो, डोंट गेट सिक एंड कंफ्यूज अबाउट इट कि कोई कोई सीक्वल बोलते हैं, कोई कोई एसक्यूएल बोलते हैं। चलो एसक्यूएल ही हम बात करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट है, देखो मेरे को एसक्यूएल का जो कंसेप्ट है ना, फंक्शन एंड उसका जो कीवर्ड्स है वो मुझे पता है, मुझे अंडरस्टैंडिंग है। जॉइन क्या काम करता है, वेयर क्लोजर क्या काम करता है, फिल्टरिंग करता है, ग्रुप बाय क्या करता है, हैबिंग क्या करता है, वो चीज़ें मुझे पता है, समझ रहे हो? देखो, चीज़ें पता होना एक अलग कंसेप्ट है एंड चीज़ें को एग्जीक्यूट करना सही जगह पे वो एक अलग सिनेरियो है। सही है? आप लाइक आपको सही लग रहा होगा, राइट? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मेरे को जैसे मैं बताऊं तो आपको चीज़ें मुझे पता है, फिर भी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ बिजनेस क्वेश्चन, मेरे को काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है। सच एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, व्हेन टू यूज वेयर क्लोजर, ओके, व्हेन टू यूज वेयर क्लोजर, व्हेन टू यूज हैविंग क्लोजर, किस किस को वो भी आ रहा होगा। इवन मुझे इतना तो बेसिक थोड़ा आता है, मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे आता है, आप लोगों को शायद वो भी नहीं आ रहा होगा कि व्हेन कब यूज करना है, हैविंग कब यूज करना है, ठीक है। एंड वेयर यू नीड टू यूज ग्रुप बाय क्लोजर। ज्वाइनिंग्स होता है जब हम दूसरे टेबल के डाटा को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, रिलेशनशिप उसका दोनों को हम कंपेयर करते हैं एंड डिस्कस करते हैं, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टी फेस हो रहा है हमको, कॉन्सेप्ट का जो ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग होना। मीन्स व्हाट प्रॉब्लम आई फेस्ड माइट यू विल फेस, हाउ टू टेबल कनेक्ट्स, ओके, टू टेबल्स कैसे कनेक्ट है, लाइक ड्यू टू द लैक ऑफ फाउंडेशन ओनली, राइट? मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की आपको इन डिटेल अच्छा से नहीं पता, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं फॉरेन की एंड प्राइमरी की। वाई टेबल शुड बी लिंक, है ना, टेबल क्यों लिंक होना जरूरी है, हाउ जॉइन वर्क प्रॉपरली एंड प्रैक्टिकली, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। व्हेन आई स्ट्रगल ज्वाइनिंग करने का टाइम पे कौन सा
क्वेरी किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो चीज को हमको अवॉइड करना है काफी चीज, है ना। थर्ड पॉइंट जो हमसे क्या गलती हो रहा है, आई वेयर मिक्सिंग मल्टीपल टॉपिक्स। जैसे मेरा स्क्रीन में आपको दिखा होगा, मैं पॉइंट भी लिखा हूँ कि आप लोग शायद देखो मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। मे भी मैं आगे बनाते रहूंगा तो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूंगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करूंगा तो इम्प्रूव करूंगा ही। इसलिए मैं आपको राइट ऑफ किया हूँ पीडीएफ में, स्लाइड जैसा, आप भी पढ़ के भी समझ सकते हो एक्चुअली वीडियो का जो कंटेंट क्या होने वाला है आगे फर्दर, टॉपिक सामने क्या लेने वाले हैं एंड किसका ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड प्रॉब्लम एंड यूज केसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट। फॉर एग्जांपल राइटिंग ऑर्डर बाय बिफोर वेयर। ठीक है, बिफोर वेयर क्लोजर पहले हम ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राइटिंग ग्रुप बाय, हम ग्रुप बाय राइट कर रहे हैं, विदाउट एग्रीगेटेड कभी कभी हो जाता है, मिस्टेकली हो जाता है ना। फॉरगेटिंग सेमीकोलॉन्स, इंस्टेड ऑफ सेमीकोलॉन्स हम कभी कभी डॉट लगा देते हैं ना, वो सिली मिस्टेक है। आपको पता है प्रोग्रामिंग में वो सिली मिस्टेक, प्रोग्रामिंग में उसको मिस्टेक ही माना जाता है। 100% प्रोग्रामिंग ऐसा चीज है जो तुम 100% एक्यूरेसी करोगे तब भी आपका जो रिजल्ट पास होगा, है ना। आपका जो केस स्टेटमेंट है वो पास होगा, वैलिडेट होगा, माना जाएगा। एक सिंगल डॉट भी मिसिंग होता है तो सेमीकोलन डॉट, एक पॉइंट भी मिसिंग होता है तो आपका जो डेटा है, आपका जो आउटपुट है वो पूरा उसका नेगेटिव निकल जाता है, या कुछ गलत ही निकल जाता है, कुछ निकलता ही नहीं है, पूरा नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव निकलता है। सही से इंप्रूव करना, सही से डिस्कस करना एंड सही एक्यूरेसी के साथ 100% आउटपुट निकालना, वो एक सबसे बड़ा बात है, राइट। इससे थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है हमारा अंदर। एंड पॉइंट नंबर 4, आई डिड नॉट हैव real life example before. Okay, such as earlier what we know the theory words. Okay, we know the theory of SQL and we understand how SQL work, how SQL will solve business problems. Okay, जो भी कोई बिजनेस का जो सोल्यूशन निकालेंगे डाटा का ऊपर, हम SQL यूज करके ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं, काफी इंसाइट्स निकाल सकते हैं बिजनेस का ऊपर। बट एज ए थ्योरी वर्ड्स ओनली, राइट। हम वो साथ सुने हैं और प्रैक्टिकली आपने किए या नहीं किए वो मुझे नहीं पता, बट मैं किया हूँ, कोई बंदे किए होंगे। जो इतना जो डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिसिस आ जाओ, पढ़ लो, हो जाओगे, इतना दिन मेहनत करो, डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, तो वो जो बोलने का काफी आसान है, समझ रहे हो। बट रियल लाइफ पे तुम स्टडी करके उसको एग्जीक्यूट करना, इट क्विट वेरी डिफिकल्ट, है ना, वेरी हार्ड सेट। क्योंकि बंदे क्विट कर लेते हैं, नहीं कर पाते टिल द एंड तक। मैं बताता हूँ, वो मेरे को ऐसा, मेरा काफ़ी दोस्त भी ऑलरेडी लाइक क्विट कर चुके हैं, नहीं पढ़ाई कर पा रहे, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है। सो गेट द ऑल एम्प्लॉय ओल्डर देन 30, फाइंड टोटल डिपार्टमेंट सैलरी, गेट टॉप हाइस्ट पेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो सारा बिजनेस केसेस है, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो पॉइंट नंबर 4 हम आगे डिस्कस करेंगे बेटर वे से। दे फेल्ट कंफ्यूजिंग, इवन आई फेल्ट कंफ्यूजिंग, लाइक when the example came, multiple example came such type of related to business cases like get salary and total employee, joining, case statement, उसी का ऊपर जो भी काम आता है ना, मैं डेफिनेटली मैं कोई ना कहीं ना पीछे हो जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। सारी चीज़ मुझे पता होने के बाद भी मैं नहीं कर पाता हूँ एंड मैं खुद ना रिग्रेट फील करता हूँ मेरे को, यार डेफिनेटली यार इतना पढ़ के भी, इतना सारे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी मैं बहुत सारा मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कर रहा हूँ, फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कोई ना कहीं एक लाख ऑफ फाउंडेशन है, तो उसी का ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 है, मैं हमेशा डरता हूँ जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसको बोल दूँ 100% कि मेरा क्वेरी सही चल जाएगा, समझ रहे हो। मैं इतना डरता हूँ, what if my queries if it goes wrong, okay, and my query is wrong, what if I don't understand the table, such type of questions I started questioning myself कि अरे क्या हुआ, इतना सारे पढ़ने के बाद भी कोई ना कोई रिग्रेट फील होता है, राइट, फिर भी हम कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। सो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना सारा स्ट्रगल करके भी हम एक टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली।
तो इसीलिए मैं एक डिसिप्लिन वे लेके आया हूँ जो आप लोगों को एंड मुझे हेल्प करेगा टू गेट सक्सेस इन द सीक्वल जर्नी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। सी मैं आपको जस्ट एक समराइज इसमें लिखा हूँ, उसको थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेनेशन करूंगा जो आप लोगों को भी समझ में आएगा एंड मुझे भी। I took these 3-day SQL foundation challenges because I want a strong, clear, and consistent SQL base for my data career. Okay. The main difficulty I faced were confusing with the SQL syntax, जैसे जिसमें बताया अभी, understanding table relationship, real world problem solving, and fear of making mistake. ओके सो जैसे हमने जस्ट 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया, वही पॉइंट्स मैं इसमें लिखा हूँ। इतना सारा गलती हुआ है ना हमारे साथ, तो मैं बोल ही नहीं सकता, राइट। फिर भी हमारा अंदर वो पागलपन है जो सीक्वल हम पढ़ने चाहते हैं, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वी आर फिक्सिंग देम स्टेप बाय स्टेप, ओके, विथ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर थ्रो हम उसको फिक्स करेंगे। अभी टाइम है, अभी पढ़ाई करेंगे प्रॉपर एंड उसको फिक्स करेंगे टुगेदर, ठीक है। मैं कुछ और प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बनाया हूँ, ऊपर आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ, विल रिव्यू इट प्रॉपरली जो बताया हूँ। इसीलिए वो 3 डेज का स्ट्रक्चर चैलेंजेस प्लान लिया हूँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज दैट विदाउट मास्टरिंग सीक्वल फंडामेंटल, सिलेक्ट व्हेयर जॉइन ग्रुप बाय विदाउट फंडामेंटल, फंडामेंटल इज द की व्हेयर आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। 100% आपको फंडामेंटल तो 100% क्लियर होना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा तो आपको हमेशा ऐसा गलती आप करते ही जाओगे। इवन मैं भी कर रहा हूँ ड्यू टू द लैक ऑफ फंडामेंटल। ऐसा नहीं है हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, हमको चीज़ें समझ में आ रहा है, फिर भी फंडामेंटल के वजह से हमने कुछ नहीं कर पा रहे यार, है ना। ऐसा जस्ट फ्रेंडली में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। So I want to remove fear and confusion. Earlier, when I launched SQL randomly on YouTube video, but the concept was not sticking. देखो YouTube वीडियो से मैं सीखा हूँ, YouTube वीडियो से भी काफ़ी YouTube वीडियो फॉलो करता हूँ, समझ रहे हो। एंड मेरा वही मिस्टेक है कि मैं काफ़ी YouTube वीडियो फॉलो करता हूँ, पर्टिकुलर YouTube चैनल नहीं फॉलो करता हूँ। देखो YouTube में स्टडी करना वेरी गुड, अमेजिंग है, मैं भी रिकमेंडेड करूँगा, सब लोगों को अच्छा ही लगता है YouTube। इवन मैं भी सीखा हूँ, यूट्यूब इज अ वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो। कोई दूसरा के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, सिर्फ लर्निंग के लिए भी नहीं, सीखते भी है। हाँ ऑब्वियसली लर्निंग मेजरली लर्निंग ही होता है, देखते ही सीखते ही तो काम करते हैं ना, ऐसा ही है। बट प्रॉब्लम जैसे मैं बताया कि हमने मल्टीपल यूट्यूब चैनल का ऊपर बात करते हैं, एक चैनल का ऊपर बात नहीं करते हैं, है ना। इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि सबका जो पढ़ाने का स्टाइल है, अप्रोच है, वो अलग अलग है। तो जैसे मेरा है और किसी का भी है, कोड विथ हरी है, उनको बहुत अच्छा से फॉलो करता हूँ उनको, है ना। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनसे मैं सीखा हूँ। उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग है, और भी दूसरे लोगों का सीक्वल पढ़ाने का स्टाइल अलग है, ओके। कैंपस एक्स उनका जो सर है, उनका भी पढ़ाने का काफ़ी आइडिया डिफरेंट है, ऐसा है। तो मैं जैसे बताया जो 3 डेज में हम क्या क्या खुद को चैलेंज करने वाला है, डिफेंस करने वाला है। एक क्लीन स्टार्टिंग पॉइंट, फिक्स रूटीन, क्लियर टॉपिक, प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो सारे तो इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिस इज द की। मुझे लगता है प्रैक्टिस करके ही आप एक्सपर्ट बनोगे, समझ रहे हो, प्रैक्टिस करके ही आप एक्सपर्ट बनोगे। तो वही 4 पॉइंट को हम प्रॉपर स्ट्रक्चर वे से डिफेंस करेंगे ऑन आवर डेली रूटीन। एंड देखो सबका गोल होता है, काउंट द 3rd पॉइंट, हमारा भी ऐसा गोल है कि हम अच्छा सैलरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, डिजर्व कर रहे हैं, ओके। बिकॉज आपको पता है सीक्वल इज अ बैकबोन ऑफ डेटा डोमेन, ठीक है। तो आई वांट अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हमको डेली हैबिट बनाना है, डेली हैबिट बनाना है उसको। जो भी हमने चीज़ें स्टडी करेंगे, डेली रूटीन जो हमने इधर बताया था वो 4 पॉइंट, उसी 4 पॉइंट को हमने डेली एग्जीक्यूट करेंगे हमारे स्टडी में, सीक्वल लर्निंग में। ऐसा कोई भी रैंडमली यूट्यूब वीडियो नहीं देखेंगे, पर्टिकुलर एक वीडियो देखेंगे, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड थोरोली स्ट्रक्चर वाइज जाएंगे। स्ट्रक्चर मैं बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, अनस्ट्रक्चर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड स्टार्टेड लर्निंग क्या है, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग बता देता हूँ। स्टार्टेड लर्निंग इवन मुझे वो वर्ड भी नहीं पता था, मुझे जस्ट रैंडमली वो वर्ड सोशल मीडिया से मिला एंड काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ओके।
ओके, स्कैटरिंग क्या होता है? जो रैंडमली लर्निंग होता है, दिस हैपेंस व्हेन वन डे यू विल वॉच ज्वाइनिंग वीडियो, वन डे ग्रुप बाय वीडियो। आज आपने 10 क्वेश्चंस ज्वाइनिंग का ऊपर अटेम्प्ट लिया, आपने सॉल्व किया, उसमें से 2-3 आपने मिस्टेक किया एंड आई 7-8 करेक्ट किया। वो जो 2-3 मिस्टेक है ना, वो कहाँ मिस्टेक हुआ, आपको उसी का ऊपर भी काम करना चाहिए था, समझ रहे हो, बट आपने काम नहीं किया, व्हिच इज अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक। वो चीज का ऊपर काम करना चाहिए, तो उसको ही बोला जाता है स्कैटर्ड लर्निंग, ठीक है, रैंडम लर्निंग। मिस्टेक हुआ, काम नहीं किया, हमने फिर दूसरा वीडियो देखने स्टार्ट किया ग्रुप बाय, फिर जंपिंग टू सब क्वेरी, देन बैक टू व्हेयर बाय, नो प्रॉपर ऑर्डर, नो रिविजन, नो प्रैक्टिस प्लान, समझ रहे हो। आवर ब्रेन गेट स्क्रैप्टेड इंफॉर्मेशन, नॉट ए कंप्लीट पिक्चर। स्क्रैप्टेड इंफॉर्मेशन मीन्स आधा अधूरा सारा काम। बहुत बढ़िया वर्ड है, मुझे भी अच्छा लगा। जो वो एसओपी में बनाया ना, वो चेकलिस्ट जो बनाया है, मेरे को भी देख के काफ़ी अच्छा लगा, समझ लो। कभी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, इवन मैं तो काफ़ी लूजर फील करता हूँ खुद को, वो सारी चीज़ देख के जो मैं बनाया हूँ। इवन मैं शौक हूँ वो मैं कैसे बना दिया ठीक है। तो मेरा पहला वीडियो है, मेरा यूट्यूब का वो सब पहला सीरीज़ है, पहला वीडियो है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा, बट डेफिनेटली मैं इम्प्रूव करूँगा। मुझे भी, मेरा अंदर काफ़ी गलतियाँ हैं एंड काफ़ी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उसको मैं प्रॉपर काम करके मैं इन्हेंस कराऊंगा फर्दर। सो जो भी कुछ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं ऑब्वियसली उसको ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा। मुझे अच्छा ही लगेगा कि भी मुझे कोई फीडबैक दे रहा है एंड मेरा कमियां आप ढूंढ पा रहे हो, मैं डेफिनेटली उसी के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तो स्क्रैप्टेड लर्निंग क्या है एंड नॉन स्क्रैप्टेड लर्निंग क्या है? इधर एक दूसरा वीडियो आज देख लिया, कल एक दूसरा वीडियो है, रैंडमली विदाउट स्ट्रक्चर, प्रॉपर अनस्ट्रक्चर गो से हम जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड स्क्रैप्टेड लर्निंग। नॉन स्क्रैप्टेड लर्निंग क्या है? मीन्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर प्लान है, सीक्वेंस मैनर है, फोकस कर रहे हैं हम, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, जो मिस्टेक था हमने उसी का ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उसको सुधार किया, इसमें इंप्रूवमेंट मिला, 100% एक्यूरेसी हमारे पास हुआ क्वेश्चन सॉल्विंग का, है ना, उसी को बोलते हैं नॉन स्क्रैप्टेड लर्निंग। सो दैट्स इट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग। कौन सा आप चूज करोगे वो आपका ऊपर है, बट डेफिनेटली जिसके लिए मैं प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ वो है नॉन स्क्रैप्टेड लर्निंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करता है ऑन दिस प्लेलिस्ट। मेजरली पीपल फॉर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, टेक्निकल लोग तो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, इवन हम लोगों से अच्छे होंगे। जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है मेरे जैसा ही उनको प्रॉब्लम आ रहा होगा, चैलेंजेस आ रहा होगा, तो उनको वो गैप में फुलफिल करने के लिए मैं इसी प्लेलिस्ट एंड इसी यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। सो आपसे मुझे लॉब चाहिए एंड मेरे से जुड़ा रहने के लिए, मेरे कम्युनिटी के साथ आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो दैट्स योर चॉइस, थैंक यू।